रुक करते उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी में प्रेरकों ने की है बैठक। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। प्रेरकों ने बैठक में बताया कि मांगे पूरी नहीं हुई तो करेंगे आत्मदाह। 2018 से मानदेय न मिलने से हताश प्रेरकों ने प्रदर्शन भी किया, अपनी मांगों को जिम्मेदारों के समक्ष भी रखा, लेकिन किसी भी तरह से उनकी समस्या का समाधान ना होने से हताश होकर अब आत्मदाह करने का किया है बड़ा ऐलान। आइए डालते हैं तक उत्तर चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर। नमस्कार, मैं एक आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। उत्तर प्रदेश राजधानी में एक बैठक चल रही है, शिक्षक प्रेरकों की बैठक है, जहां पर वो कुछ अपनी मांगों को लेकर आज बैठक कर रहे हैं। किस तरह की मांगे, क्या परेशानी है, ये जानते। क्या नाम है आपका? सत्यवान वर्मा। आज की जो बैठक है किस विषय में है? आज हम सभी जो हैं लोक शिक्षा प्रेरक हैं और हम लोगों का जो है 2011 में चयन किया गया था 2000 रुपये मासिक मानदेय पर, और 31 मार्च 2018 को बिना किसी नोटिस के हम लोगों को बाहर कर दिया गया। और रही बात शेष ये कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2015 से 31 मार्च 2018 तक हम सभी का मानदेय बाकी है, जिसके लिए हम लोगों ने सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आत्मदाह आदि की घोषणा की, लेकिन कोई केवल झूठे आश्वासन मिलते रहे। उसके बाद हम लोगों ने जो है 12 अगस्त को जो है पत्र देकर अवगत किया कि हम 2 अक्टूबर को आत्मदाह करेंगे, सामूहिक आत्मदाह, जिस पर कल दिनांक 1/10/2024 को डायरेक्टर महोदय द्वारा जिला अधिकारी बाराबंकी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से वार्ता के लिए बुलाया गया। वार्ता में ये कहा गया कि प्रक्रिया लंबी है, ऐसी स्थिति में कुछ समय की आवश्यकता है, तो संगठन से हमें कुछ समय दे दिया जाए। इसके लिए जो है हमारी तरफ से 20 अक्टूबर तक समय इस आधार पे दिया गया कि हमारी 3 बिंदुओं पे सहमत बनी थी डायरेक्टर महोदय से 16 सितंबर को। प्रथम ये थी कि हम लोगों का मानदेय 30 सितंबर तक भुगतान कर दिया जाएगा। वर्तमान में 108 करोड़ जो उपलब्ध है यहाँ पे निदेशालय। उसके बाद दूसरा नंबर था कि नवभारत साक्षर जो कार्यक्रम चल रहा है, जो कागज़ पे केवल चल रहा है, उसमें हम लोगों को वॉलंटियर के पद पे रखा जाएगा, जिस पे उन्होंने अपनी सहमत दी थी। तीसरा बिंदु ये था कि आंगनबाड़ी में एजुकेटर के पद पे जो भर्ती प्रक्रिया होना था, उसमें ये कहा गया था कि आपको जो है प्राथमिकता के आधार पर शासन से बात करके आप लोगों को रखाएंगे। इन 3 बिंदुओं पे 16 सितंबर को वार्ता डायरेक्टर महोदय से हुई थी। उसके बाद स्थिति ये हुई कि अभी 28 तारीख को निदेशक महोदय द्वारा ये कहा गया कि आप जो है ये लिख दीजिए कि 108 करोड़ के बाद हम मांग नहीं करेंगे। हमने कहा ये संभव नहीं, क्योंकि 662 करोड़ जहां धनराशि उत्तर प्रदेश को मिलना है, उसमें 108 करोड़ अगर बंटने के बाद अगर हम ये लिख दें कि हम मांग नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि अकेली धनराशि मेरी नहीं, सबकी है और सभी के सहमत से कुछ हो सकता है। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में 99,400 और पूरे भारतवर्ष में 5.5 लाख। अच्छा, ज्वाइनिंग कैसे होती है, कब के? 2011 नवंबर 2011 में हुई थी सभी की। ये योग्यता रखी गई थी आपको? मेरिट के आधार पे हुई थी, मेरिट के आधार पे हुई थी, और उसमें भी एक महिला एक पुरुष का अनिवार्य था, चयन होना था। ग्राम शिक्षा समिति की तरफ से हुआ था, मेरिट के आधार पे हुआ था, जिसमें लाभदान पे PhD धारक भी रहे, BA BEd और PhD धारक भी रहे। आप लोगों की ट्रेनिंग भी होती है? हाँ, ट्रेनिंग भी हुई थी। हाँ, ट्रेनिंग हम लोग एक सप्ताह की ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें हम लोगों को रोज ये शिक्षा के अलग जगाने के लिए ट्रेनिंग हुई थी, तथा हम लोगों को अन्य कार्यों के लिए भी समायोजित किया गया था। जैसे हम लोगों ने BLO कार्य किया, जनगणना का काम किया, स्वच्छता के भी कुछ कार्यक्रम। तो जैसे कि आपने इतना काम, लेकिन वैसे किस चीज़ को लेकर आप लोगों की नियुक्ति हुई थी, क्या कहकर हुई थी? 15 वर्ग के लोगों को प्रेरित करके साक्षर करना था जी, शिक्षा को लेकर। और वो क्या काम दिया? जो इतना अधिक कठिन काम था, जो कि कोई नहीं कर पाया, वो हम लोगों को दिया गया था। उसके साथ साथ हम लोगों को बिलों का काम दिया गया, जनधन खाते खुलवाना, उसके लिए गया पंचायत स्तर पे जितने समाजवादी, विधवा, वृद्धा पेंशन सत्यापन, राशन कार्ड सत्यापन, सरकार के जितने पल्स पोलियो जो हुई थी वो शिक्षा प्रेरक को लेकर, लेकिन आप लोगों से सारा काम हम लोगों ने जनपद बाराबंकी से हम हैं, जय कुमार वर्मा। हमारे लोगों के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर की भारत सरकार की जितनी योजनाएं, सभी योजनाओं से कार्य लिया गया, और उनको हम लोगों ने अध्यापकों से अच्छे कार्य करके दिखाया, और बाकी उसका कहीं कहीं मानदेय मिला उनका, उन कार्यों का अतिरिक्त, और कहीं नहीं मिला। फिर भी हम लोग संतोष करते हुए अपना कार्य करते रहे। अब बाद में हम लोगों को 31 मार्च 2018 में बिना किसी नोटिस के विद्यालय से मतलब हटा दिया गया, और यहाँ से मतलब मानदेय भी रोक दिया गया।
हम वाराणसी जिले से हैं। अच्छा, किस गांव किस ग्राम पंचायत को देंगे? ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर, ब्लॉक आराजी लाइन से। अच्छा, कब तक सैलरी मिली आप लोगों को? जी हम लोगों को 2015 तक मिली है जी। कितनी सैलरी आप लोगों की? 2000 मासिक मानदेय के आधार पर हुआ था। जी बराबर। आप कब से आपका पैसा रोक दिया गया? 2015 से 2018 तक का पैसा रोक दिया गया है और हम लोगों ने शिक्षा प्रेरक का काम बहुत अच्छे तरीके से गांव में किया। जो अनपढ़ थे उनको साक्षर किया, सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया और हरदोई ज़िले में जो है करीब 40 महीने का बकाया मानदेय है। और जो है मेन समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम लोगों का इस नौकरी के चक्कर में हमारा भविष्य भी सब लोगों का ख़राब हो गया। इस चक्कर में हम लोग पढ़ाई भी नहीं कर पाए और कोई अच्छा काम भी नहीं कर पाए। इसी के सहारा हम लोग पढ़े रहे, इसी में काम करते रहे और हमें जो है आगे 18 में निकाल दिया गया। अच्छा, जब ये भर्ती हुई कुछ पैसा कुछ फीस कुछ ट्रेनिंग आपसे ली? कहाँ से है? क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद शर्मा है, मैं बनी कोडर बाराबंकी से आ रहा हूँ। ट्रेनिंग एक हफ्ते की कुछ पैसा की ट्रेनिंग हुई। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ अगर मुझे काम ना आगे बढ़ाया जाए तो जितना काम हमने किया वो तो हमारा पैसा हमको दिया जाए और कुछ ना करे। सरकार पर पैसा नहीं एक ना दे, लेकिन जितना हमसे काम लिया गया उतना पैसा तो हमको दे दिया जाए। हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे हो? अगर वो नहीं कुछ दे रहे हैं तो हम जितना काम कराया गया उतना पैसा दे दो भाई, और क्या बताया जाए। ज्ञापन कहाँ सौंपा आपने? ज्ञापन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, शिक्षा मंत्री भारत सरकार और यहाँ तक कि इच्छा मृत्यु के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है खून से पत्र लिख करके उनसे इच्छा मृत्यु मांगी थी आज के दिनांक के लिए। और यहाँ तक खून से पत्र लिख करके निदेशक महोदय को भी कि अगर 30 सितंबर तक हम लोगों का भुगतान नहीं किया जाएगा तो 2 अक्टूबर को हमारा जो है आत्मदाह, सामूहिक आत्मदाह होगा। और यहाँ वहाँ से क्या जवाब आया? कोई जवाब नहीं है, कोई नहीं। फिर उसके बाद कल वार्ता हुई थी जो डायरेक्टर महोदय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से करवाया था। उसमें ये हुआ कि आपको कुछ समय दे दीजिए और हम पूरी प्रक्रिया फाइनल कर देंगे। अच्छा, महिला भी आपने कहा महिलाएं हैं हमारे पास यहाँ जो हम बात कर सकते हैं? क्योंकि एक पुरुष एक महिला। हाँ, हर गाँव से एक पुरुष एक महिला है। क्या नाम है आपका? मीनू अवस्थी। कहाँ देखती थी? नहीं हरदोई नहीं, बिलग्राम वो थी गाँव नहीं, छोरा रामापुर था मेरा। हाँ। अच्छा, तो कितना समय हुआ आपकी नियुक्ति कब हुई? वही जो इन लोगों का समय है बराबर समय था हम लोगों का। 2011 नहीं, 2011 आपको सैलरी जो आपकी आती थी मानदेय बराबर? वो तो हमें टाइमिंग भी थी? टाइमिंग थी, हाँ टाइमिंग थी, लेकिन हम लोगों को ना कोई सूचना हुई ना कुछ मतलब हुआ और हमें निकाल दिया गया। अच्छा, तो आप परिवार बच्चों को छोड़ के जाती थी काम पर तो कुछ टाइमिंग? शादी नहीं हुई थी। हाँ, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन हमने काम अपना जो था वो बिल्कुल मतलब निर्भीकता एकदम उससे सटीकपन से किया। महिलाएं होंगी लगभग? अगर हर जगह जितने पुरुष हैं बराबर समानताएं थी। महिलाएं ज़्यादा? जी, लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महिला अनिवार्य थी। इसमें कहीं कहीं ये हुआ है कि महिलाएं, दोनों महिलाएं हो गई हैं। इसी स्थिति में पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 55,000 महिलाएं हैं और बाकी 44,000 लगभग के पुरुष हैं। अच्छा, जो बैठक आज आप लोग कर रहे हो तो क्या बात है, क्या बिंदु रखी? ये बिंदु ये है, हम लोगों की तरफ से ये रखा गया था आज के लिए आत्मदाह के लिए, लेकिन जब कल निर्णय हुआ तो उस पर ये हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं निदेशक महोदय से और शासन प्रशासन दोनों से कि यदि 19 अक्टूबर तक हम लोगों की जो डायरेक्टर महोदय ने अपना वो कहा है कि हम सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर लेंगे, अगर ऐसी स्थिति में नहीं तो 20 तारीख में पुनः हम लोगों का आत्मदाह का प्रक्रिया होगी जिसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। उसके लिए शासन प्रशासन छोड़िए और तो छोड़िए, सबसे बड़े मुख्य यहाँ के जो निदेशक महोदय हैं वो जिम्मेदार होंगे। और अगर पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई प्रेरक मेरा चाहे वो घर पे आत्मदाह कर ले या कहीं रास्ते में कर ले या यहाँ पर कर लेगा, उसके सारी जिम्मेदारी निदेशक महोदय की होगी, क्योंकि निदेशक महोदय थोड़ा जो है हठधर्मी हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ क्योंकि उनको अतिरिक्त प्रभार यहाँ का मिला है। वो सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा के और इलाहाबाद में आज हैं। और यहाँ तक कि आज की स्थिति में यहाँ इस समय वर्तमान में कोई यहाँ नहीं है कि अगर कार्यालय पर अगर एक हमको ज्ञापन देना हो कि हम लोग आए हैं कल ये हुआ था, तो यहाँ तक कोई एक अधिकारी भी तक नहीं है। लेकिन मैं आपको इसे बता दूं, जैसे आत्महत्या करने आप जो बोल रहे हो तो वो भी एक जुर्म है, उसके लिए भी आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन इतने सब सुनने के बाद, इतने लोग आप जो कह रहे हो, कहीं ना कहीं इसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो आपको डर लगता है? नहीं, मुझे क्या डर है,
जहाँ 99,000 मेरा प्रेरक जिसका परिवार से परेशान है और हम परेशान हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, हम अपने परिवार की देख रेख नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मुकदमा तो उन लोगों पे लिखा जाना चाहिए जिन्होंने ये गलती की है। जो अधिकारी आज 2 साल से लगातार सत्यापन का पत्र जारी हो रहा, ना बीएसए, सारे बीएसए पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए कि उन्होंने 2 साल बीत गए और निदेशक द्वारा 22 पत्र गए हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं की। ऐसी स्थिति में तो मुकदमा सबसे पहले बीएसए लोगों पे लिखा जाना चाहिए और सबसे ज़्यादा तो मुकदमा डायरेक्टर पे लिखा जाना चाहिए कि वर्तमान में 108 करोड़ मौजूद है, वो भी वितरण नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 11 से और काम आपका 18 में बंद हो गया पूरी तरह, 2018। उसके बाद आप लोग जाते हो, क्या करते हो, उसके बाद की लाइफ कैसे रही? लाइफ बर्बाद हो गई, बर्बाद रह क्या गया और यहाँ हो गए हैं। मैम हम लोग कहाँ जाएं? जहाँ रह गई बात आप कह रहे हैं कि मैम एक पीढ़ी हमारी नहीं बर्बाद हुई है, 3 पीढ़ियाँ बर्बाद हुई हैं। माता पिता के सपने टूटे हैं, जिन्होंने खून पसीने की कमाई से हमको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, उच्चतम योग्यता के आधार पर हमारा चयन हुआ और इसके बावजूद हमको धक्के मार के निकाल दिया गया। हमारे साथ धोखा किया गया। हमारे साथ धोखा केवल नहीं हुआ, पूरे देश के साथ हुआ है। हमने देश के अशिक्षा रूपी कलंक को धोने का काम किया। उसके एवज में हमको बकाया मानदेय 3 साल का अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। साथ में बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ कि हम उनको अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। महोदय, देश की चिंता है। हम जनपद हरदोई से हैं। हमारे लाखों शिक्षा प्रेरक जो हैं बेरोजगार हुए हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि रोजगार सृजन करना। माननीय को कहना चाहूँगा कि अशिक्षा एक अभिशाप है। जिस दिन संविधान सभा की बैठक हुई थी तो हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये चिंता जाहिर कर दी थी कि इस देश में अशिक्षा एक अभिशाप है, इससे जितनी जल्दी मुक्ति पाई जाए उतना ही अच्छा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम संविधान सभा की बैठक में कहा था, लड़की हो या लड़का, उनके लिए किसी भी आयु वर्ग के हों, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो सरकार उनकी व्यवस्था करें। ये चिंता जाहिर जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के यही मकसद और यही उद्देश्य से ये योजना चलाई गई थी कि जो हमारे अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं, योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचे। सरकार ने माना है कि हमारी योजनाएं जो चल रही हैं इनका समाज में जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से उनको लाभ नहीं मिल पाते और जो हमारे शिक्षा प्रेरक हैं इसको प्रभाव में बदल सकते हैं। आपको बता दें 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, जहां गांधी जी ने शिक्षा के लिए महत्व को बताया, समझाया। इंग्लैंड में भी जाके अपनी शिक्षा के दम पर ही हिंदुस्तान का परचम लहराए। वहीं शिक्षा प्रेरक हैं जो अपनी मांगों को लेकर आज खड़े हुए हैं। 11 में इनकी भर्ती हुई थी, 18 में निष्कासित कर दिया गया बिना किसी रीज़न, बिना बताए। लेकिन हाँ, शिक्षा को लेकर भर्ती, लेकिन हाँ, जितनी भी सरकारी योजनाएँ सब का काम इन्होंने किया है, जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, लोगों को जागरूक करने का काम किया है। कुछ लोग ऐसे जिनकी शादी नहीं हुई, बाद में शादी, कुछ लोगों को तो रिटायरमेंट की उम्र आ गई, लेकिन अभी भी इनका मानदेय बाकी है। इनकी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो वाजिब हैं, अगर आपने रखा है तो आपको देना पड़ेगा। अब मैं ये सोच रही हूँ, सबसे बड़ा सवाल है कि जो बेरोज़गार अभी युवा घूम रहे हैं उनको नौकरी मिल नहीं रही, ये बेरोज़गार खुद हो चुके हैं। इनकी नौकरी पे खुद बात है तो इनको सरकार कहाँ नौकरी देगी और क्या करेगी। तो बने रही हंगामा टाइम्स से। हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे कि शिक्षा प्रेरकों का क्या हाल चल रहा है, इस बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकला है। लेकिन अभी आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।